प्यारे विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट थर्ड एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के अंतर्गत ईएफएम सब्जेक्ट के अंदर 2 पेपर हैं। आपका पहला पेपर है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटिंग कंट्रोल और सेकंड पेपर है आपका बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम। मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, फैकल्टी कॉमर्स, श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद के अंतर्गत कार्यरत हूँ। मैं आज आपको बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत मनी मार्केट चैप्टर के अंतर्गत हम आज अध्ययन करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट। भारतीय मुद्रा बाजार के क्या दोष हैं। इससे पूर्व मनी मार्केट किसे कहते हैं, मनी मार्केट के कौन कौन से अंग हैं, आदि बातों की जानकारी आपको पिछले 2 वीडियो में हमने दी गई हैं। आज हम अध्ययन करेंगे कि जो इंडियन मनी मार्केट है उसके क्या डिफेक्ट्स हैं। आप जानते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, यानी कि कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती हैं तो कुछ चीज़ें नेगेटिव होती हैं। आज हमारा दृष्टिकोण नेगेटिव दृष्टिकोण है कि भारतीय जो मुद्रा बाजार है उसमें किस प्रकार की कमियां हैं, क्या डिफेक्ट उसमें अंदर पाए जाते हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे कि भारतीय जो मुद्रा बाजार है, आपने पढ़ा है कि भारतीय मुद्रा बाजार संगठित मुद्रा बाजार है और असंगठित मुद्रा बाजार है। और हम ये जानते हैं कि मुद्रा बाजार जितना विकसित होगा उस राष्ट्र का आर्थिक विकास उतनी ही तेज़ी से होगा। और लेकिन भारत का जो मुद्रा बाजार है अन्य जो विकसित राष्ट्र हैं उनकी तुलना में उतना विकसित नहीं हुआ है, या हम ये कह सकते हैं कि भारतीय मुद्रा बाजार अभी पूर्ण विकसित नहीं है। जैसे लंदन है, न्यूयॉर्क है, टोक्यो है आदि जो मुद्रा बाजार हैं वो काफ़ी विकसित हैं, उनकी तुलना में भारतीय मुद्रा बाजार इतना विकसित नहीं है। तो इसके जो डिसएडवांटेज हैं या हम कैसे जो डिफेक्ट से हैं वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 पर हम ले सकते हैं कि असंगठित मुद्रा बाजार की विद्यमानता, यानी कि जो एक्सिस्टेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। भारत में संगठित मुद्रा बाजार भी है और असंगठित मुद्रा बाजार भी है, लेकिन भारत में जो असंगठित मुद्रा बाजार है उसका हिस्सा ज़्यादा है, क्योंकि ये गाँवों में विशेष रूप से जो साहूकार महाजन हैं या देसी बैंकर्स हैं उनके द्वारा ग्रामीण व्यक्तियों को, विशेषकर किसान या भूमिहीन जो कृषक हैं, मजदूर हैं, उनको ऋण प्रदान किए जाते हैं या उनके द्वारा लेन देन किए जाते हैं, जिस पर कि रिजर्व बैंक का कोई नियंत्रण नहीं है। या हम कह सकते हैं कि भारत में असंगठित मुद्रा बाजार विद्यमान है। दूसरा जो डिफेक्ट से सामने आता है वह आता है कि पारस्परिक सहयोग एवं समन्वय का अभाव, लेक ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। यानी कि भारत में जो 2 मुद्रा बाजार है, संगठित मुद्रा बाजार और असंगठित मुद्रा बाजार, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, इन दोनों में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, कॉपरेशन नहीं है, यानी कि इन दोनों बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति में है। और विशेष रूप से जो असंगठित मुद्रा बाजार है उसमें और संगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत काफ़ी भिन्नताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं इसमें ब्याज दरों में भिन्नता, डिफरेंस इंटरेस्ट रेट्स, यानी कि जो ब्याज की दरें हैं वो संगठित मुद्रा बाजार में अलग होती हैं और असंगठित मुद्रा बाजार में अलग होती है। सामान्यतः हमें कह सकते हैं कि जो असंगठित मुद्रा बाजार है उसमें ब्याज की दरें अपेक्षाकृत अधिक होती हैं, जबकि संगठित मुद्रा बाजार चूँकि आरबीआई का नियंत्रण है, भारतीय जो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसका नियंत्रण होता है, तो कि ब्याज की दरें सामान्यतः संगठित मुद्रा बाजार में असंगठित मुद्रा बाजार की तुलना में कम होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के जो मुद्रा बाजार है उसमें ब्याज दरों में भिन्नता पाई जाती है। चौथी जो डिफेक्ट्स है इसमें हम ये कह सकते हैं कि विकसित बिल बाजार का अभाव, लेक ऑफ डेवलप्ड बिल मार्केट। बिल बाजार का मतलब हमने पूर्व में भी आपको बताया था कि विनिमय बिलों का या प्रत्येक व्यक्तियों का या हुंडी का लेन देन करना। चूँकि भारत में अभी बिल बाजार का भी पूर्ण विकास नहीं हुआ है, तो जब बिल बाजार का विकास नहीं होगा तो मुद्रा बाजार का भी विकास नहीं होगा। चूँकि हमें जानते हैं कि मुद्रा बाजार का जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो विनिमय बिल या प्रतिज्ञा पत्र हैं, तो विनिमय बिल या प्रतिज्ञा पत्रों का लेन देन कम मात्रा में किया जाता है। इस कारण से भी भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत दोष पाया जाता है।
नेक्स्ट हम ले सकते हैं मुद्रा की मौसमी कमी, सीजनल पोसिटी ऑफ मनी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में चूँकि किसान प्रधान अर्थव्यवस्था है और फसल काटने या व्यापारियों के पास क्रय विक्रय करने के लिए समय मुद्रा की आवश्यकता अधिक होती है। तो नवंबर से मई का जो काल है जिसको कि हम बिजी सीजन कहते हैं, और जून से अक्टूबर तक का जो समय है जिसको हम स्लैक सीजन कहते हैं, भारतीय मुद्रा बाजार में जो बिजी सीजन है यानी कि नवंबर से मई तक के है वहाँ मुद्रा की कमी हो जाती है तथा इस अवधि में ब्याज की दरें बढ़ जाती हैं। यद्यपि रिजर्व बैंक व्यस्त जो मौसम है उसमें कोष बाजार में डालकर शिथिलता मौसम में मुद्रा निकाल कर या मुद्रा की पूर्ति में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। हमें कह सकते हैं कि भारतीय जो मुद्रा बाजार है उसमें सीजनल पॉसिटी ऑफ मनी पाई जाती है, मुद्रा की मौसमी कमी होती है। बैंकिंग सुविधाओं का अभाव, लेक ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज़, हालांकि भारत में बैंकिंग सुविधाओं का काफ़ी विकास हुआ है लेकिन फिर भी भारत में जितनी विशाल जनसंख्या है, इतने ग्रामीण जनसंख्या है, वहाँ तक अभी ब्रांचेज कम हैं। अन्य विकसित देशों की यदि हम तुलना करें तो वहाँ पर प्रति जो विलेज हैं वहाँ पर शाखाओं की संख्या कम है, तो बैंकिंग सुविधाओं का भी पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हम ले सकते हैं विशिष्ट संस्थाओं का अभाव, लेक ऑफ स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि भारतीय मुद्रा बाजार में जो स्वीकृति गृह हैं या कटौती गृह हैं जिनको हम डिस्काउंटिंग हाउसेज या एक्सेप्टिंग हाउसेज कहते हैं, उन विशिष्ट संस्थाओं का अभाव है। जबकि विदेशों में अलग से ही स्वीकृति गृह होते हैं जो कि बिलों बिलों की स्वीकृति कार्य करते हैं, और कटौती गृह जो कि बिलों की कटौती कार्य करते हैं। यानी कि जो हमारे देश में जो बैंकें हैं, वित्तीय संस्थाएं, वही स्वीकृति गृह कटौती गृह कार्य करते हैं, तो अलग से हमारे देश में संस्था नहीं है। इस कारण से भी इसकी हम ये कह सकते हैं कि समस्त जो कार्य हैं भारत में वो वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा ही चला रहे हैं, अलग से इनके नहीं है। तो भारतीय मुद्रा बाजार में ये कुछ कमियां हैं, भारतीय मुद्रा बाजार का संतुलित विकास नहीं हो पाया है। अब हम देख सकते हैं कि ये जो भारतीय मुद्रा बाजार की जो कमियां हैं या जो डिफेक्ट्स हैं उनको दूर करने के लिए हम क्या सुझाव दे सकते हैं। को सजेशंस टू रिमूव डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, यानी कि भारतीय जो मुद्रा बाजार है उसके डिफेक्ट्स को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या सुझाव देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो असंगठित मुद्रा बाजार है उस पर नियंत्रण किया जाए, कंट्रोल ओवर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। भारतीय मुद्रा बाजार में जो प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके जो असंगठित क्षेत्र है उस पर सरकार का नियंत्रण स्थापित करके, विशेषकर जो ग्रामीण परिवेश में देसी बैंकर, साहूकार, महाजन हैं उन पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट हम ले सकते हैं हुंडियों का प्रमाणीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हुंडीज। भारत का जो मुद्रा बाजार है वहाँ पर हुंडियों का जो प्रचलन किया जाता है वो हुंडियों का प्रमाणीकरण किया जाए, यानी कि इसके लिए भाषा, रूप या आकार आदि की एक रूपता लाई जानी चाहिए जिससे कि हुंडियों के प्रचलन में वृद्धि हो सके। लेकिन भारत में चूँकि आप जानते हैं कि अनेकता में एकता है, विविधताएं पाई जाती हैं, तो भारत में प्रत्येक राज्य, प्रत्येक नगर या प्रत्येक गांव के अंतर्गत अलग भाषा, बोली, क्षेत्रीयता के बढ़ावा होने के कारण से हुंडियों का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। यानी कि यदि बिल बाजार का डिफेक्ट्स को दूर करना है तो हमें हुंडियों को प्रमाणीकरण होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं बिल बाजार का विकास, डेवलपमेंट ऑफ बिल मार्केट, यानी कि विनिमय बिलों की स्वीकृति और कटौती संबंधी जो सुविधाएं हैं उनमें वृद्धि करके और बिल बाजार का विकास करना चाहिए। बिल बाजार का विकास होगा तो स्वतः ही मुद्रा बाजार का विकास होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं कृषि बिलों के प्रचलन में वृद्धि, यानी कि इंक्रीज इन द यूज ऑफ एग्रीकल्चर बिल्स। भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है और कृषि प्रधान राष्ट्र होने के कारण से भारत में जो एग्रीकल्चर के लिए जो फाइनेंस दिया जाता है वो संस्थागत जो कृषि बिल हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए। इस कारण से भी देश में मुद्रा बाजार का विकास हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम ले सकते हैं भंडारण सुविधाओं में वृद्धि, इंक्रीज इन स्टोरेज फैसिलिटीज़, यानी कि देश में जो भंडारण सुविधाएं हैं उनकी कमी होने के कारण से वाणिज्य बैंक माल की जमानत पर ऋण नहीं दे पाते हैं। यदि बैंक किसान माल गिरवी रखता है बैंक के पास में, तो यदि भंडारण की सुविधा होगी तो बैंक अधिक मात्रा में माल गिरवी रख के और ऋण दे सकते हैं, तो मुद्रा बाजार का विकास होगा यदि वेयर हाउसिंग ज़्यादा होंगे या हम भंडारण की सुविधा उपलब्ध करा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं विशिष्ट संस्थाओं का विकास किया जाए, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफाइड जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हमने पूर्ण डिस्कस किया था कि जो स्वीकृति गृह, कटौती गृह, एक्सेप्टेंस डिस्काउंट हाउसेज हैं उनकी स्थापना की जाए।
या हमें कह सकते हैं कि कृषि उद्योग, कुटीर उद्योगों के संबंधित जो वित्तीय संस्थाएं उनकी और विकास किया जाए, उनके और ब्रांचेज खोली जाएं, जिससे कि मुद्रा बाजार का अधिक विकास हो सके। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं प्रेषण सुविधाओं का विस्तार, इंक्रीज इन रेमिटेंस फैसिलिटी, यानी कि एक अच्छे मुद्रा बाजार के अंतर्गत मुद्रा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आवश्यक होती है, यानी कि मूवमेंट जो है वो अधिक मात्रा होना चाहिए। धन प्रेषण की जो सुविधाएं हैं वो सस्ती मिलें। आजकल नेट बैंकिंग के माध्यम से ये सुविधाएं दी जा रही हैं, तो इस प्रकार के हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं उनसे भी मनी का जो है रेमिटेंस है, या हम कह सकते हैं धन प्रेषण है, वो किया जा रहा है। नेक्स्ट में ले सकते हैं समाशोधन गृहों में वृद्धि, जो क्लियरिंग हाउसेज हैं उनमें इंक्रीज की जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो चेक है, ड्राफ्ट है, इनका जो क्लियरिंग है वो क्लियरिंग हाउसेज के माध्यम से होता है। चेकों का संग्रहण या भुगतान हमारे देश में जो आरबीआई है, जो भारत का केंद्रीय बैंक है, उसके द्वारा किए जाते हैं। उन्होंने कुछ बैंकों को ऑथराइज कर रखा है, लेकिन विदेशों में समाशोधन गृह अलग से एक संस्थाएं होती हैं जो कि केवल और केवल इन चेकों का या ड्राफ्टों का कलेक्शन करती हैं, संग्रहण का काम करती हैं, समाशोधन का काम करती हैं। तो भारत में भी समाशोधन गृहों की स्थापना की जाए। ब्याज दरों में समानता लाई जाए। आपने डिफेक्ट्स में पढ़ा था कि ब्याज दर में भिन्नता पाई जाती है, तो हम ये सुझाव दे सकते हैं कि जो संगठित क्षेत्र है या असंगठित मुद्रा बाजार है उसमें ब्याज दरों में समानता पाई जाए, यानी कि पूरे भारत में सभी मुद्रा बाजार के जो एरियाज हैं, चाहे संगठित है चाहे असंगठित है, उसमें ब्याज की दरें समान होनी चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि जो आरबीआई है, जो केंद्रीय बैंक है, वो मौद्रिक नीति और साख नीति के माध्यम से ब्याज दरों में समानता लाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जो मुद्रा बाजार हैं, यदि हम इन सुझावों को ध्यान में रखते हैं, इनका अमल किया जाए, तो भारत का मुद्रा बाजार का विकास हो सकता है। इसकी जो कमियां हैं, इसके जो डिफेक्ट्स हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं। तो भारतीय जो मुद्रा बाजार है उसके अंतर्गत सरकार का जो नियंत्रण है, विशेष रूप से जो असंगठित मुद्रा बाजार उस पर होना चाहिए, यानी कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है, जिसको कि हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं, बैंकों का अंतिम ऋणदाता भी है, उसका नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक का इस असंगठित मुद्रा बाजार पर अधिक होना चाहिए, जिससे कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में भारतीय मुद्रा बाजार अपना योगदान दे सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।